मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आज शुक्रवार की भोर है। आज एडीजीएस मिनिस्ट्री में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मुझे पूरी आशा, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ हैं, फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, मैं आज सबसे पहले वचन बताऊंगा, फिर प्रार्थना करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मित्रों, आज का वचन है भजन संहिता 91 का 14 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूंगा, इसी के आधार पर प्रार्थना करूंगा। प्रभु कहता है, वह मुझसे प्रेम करता है, अतः मैं उसको छुड़ाऊंगा। वह मेरे नाम को जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर का दूसरा नाम प्रेम है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा और हमको हर एक शैतानी बंधन से छुड़ाएगा। हालेलुया। अगर मित्रों, यीशु पर विश्वास रखने वाला हर एक मनुष्य स्वर्ग का नागरिक होता है और उसके ऊपर परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की ज्योति आती है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि किस लिए यह सब होता है? परमेश्वर पर जो प्रेम करता है उसके ही जीवन में ऐसा होता है। और वह जब परमेश्वर का आशीष आती है, परमेश्वर का ज्ञान मिलता है, परमेश्वर की ज्योति जो अंधकार को दूर करती है वह उसके जीवन में आती है, तो आज मनुष्य नया बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया। वाह मित्र, मेरे साथियों, जब मनुष्य नया बन जाता है तो मनुष्य में नया बल प्राप्त होता है, नई आशीष आती है। हालेलुया। और वह मनुष्य यीशु के द्वारा परमेश्वर पिता को पहचान जाता है। मित्रों, जिनके पास में परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, परमेश्वर की ज्योति नहीं है, जिसके पास परमेश्वर की कृपा नहीं है, वह परमेश्वर को नहीं पहचान पाता। न परमेश्वर उसको दिखाई देता है, न उसके अंदर परमेश्वर का भय रहता है। हालेलुया। मित्रों, जिसके अंदर परमेश्वर का भय नहीं रहता है, परमेश्वर को जो पहचानता नहीं है, उसके अंदर कोई सामर्थ्य नज़र नहीं आती है, न उसको कोई चंगाई मिलती है। ऐसे लोग हैं मित्रों, ऐसे लोग हैं जिनके अंदर परमेश्वर की ज्योति नहीं है, परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। वो लोग आज शैतान के बंधन से नहीं छुटकारा उनको मिला है। आज वो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, वो लोग बीमारी के बंधन में बंधे हुए हैं। ऐसे लोग मित्रों, साथियों, ऐसे लोग आज गरीबी के भी बंधन में बंधे हुए हैं, कर्ज के बंधन में भी बंधे हुए हैं। कर्ज पर कर्ज उनके ऊपर लदा रहता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर आती है तो वह आपके जीवन से, परमेश्वर की ज्योति आपके जीवन से सारी अंधकार को दूर करती है। जब मनुष्य कर्जदार होता है, उसके सामने मित्रों अंधकार दिखाई देता है। जब मनुष्य बीमार होता है तो उसके सामने अंधकार दिखाई देता है। मेरे साथियों, मित्रों, यह सब जब मनुष्य के अंदर आता है तो उसके अंदर विश्वास पैदा होता है। जब विश्वास मित्रों उस मनुष्य के अंदर साथियों पैदा होता है तो उस विश्वासी की आंखें खुल जाती हैं। हालेलुया। जब तक उसके जीवन में परमेश्वर का ज्ञान, परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर की ज्योति नहीं होती है, वह आँख रहते हुए भी अंधा बना रहता है। जो कुछ करता है, जो कुछ नहीं करना चाहिए वही काम को करता है, जो नहीं बोलना चाहिए वही बातें बोलता रहता है। हालेलुया।
मेरे साथियों, भाइयों और बहनों, लेकिन यह सब के बारे में जो यीशु पर विश्वास रखते हैं उसकी आंखें खुलती हैं, लेकिन यह सब के बारे में नहीं होता। जो यीशु के पास में आने के लिए तैयार नहीं होते हैं, वे लोग अंधेरा में रहना पसंद करते हैं। हालेलुया। और जो लोग यीशु के बारे में उनको बताते हैं, वो लोग कहते हैं हम भले और चंगे, हम स्वस्थ हैं। उनके अंदर धर्म के परिवर्तन के बारे में आता है, भगवान के बारे में आता है कि ये हमारे पक्ष का भगवान है या विपक्ष का भगवान है। ये सब बातें उनके अंदर आती हैं। हालेलुया। वे यीशु के बारे में नहीं सोचते हैं। क्यों वे यीशु के पास में नहीं आते हैं? क्यों यीशु के बारे में नहीं सोचते हैं? क्योंकि वे यीशु को पहचान नहीं पा रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि वे यीशु को पहचानते इसलिए नहीं हैं क्योंकि परमेश्वर के बारे में उनकी एक अलग सोच रहती है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, परमेश्वर के बारे में, ईश्वर के बारे में उनकी अलग सोच रहती है। उनकी सोच के अनुसार यीशु उनको दिखाई नहीं देता है। उनकी सोच, मित्रों, जब आपकी सोच अलग है, अगर आपकी सोच गलत है तो आपको यीशु नहीं दिखाई देगा, न परमेश्वर की सामर्थ्य आपको दिखाई देगी। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आपकी सोच के अनुसार आपको यीशु नहीं दिखाई देता है, इसलिए वह यीशु को परमेश्वर कह के स्वीकार नहीं करते हैं। अगर स्वीकार परमेश्वर को करते हैं तो केवल वाणी से स्वीकार करते हैं, परंतु हृदय से स्वीकार नहीं करते हैं। वे अपनी सोच तथा अपनी कल्पना को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हालेलुया। साथियों, मनुष्य जब जिस मनुष्य को यीशु दिखाई नहीं देता है, जिस परमेश्वर को यीशु दिखाई नहीं देता है, वह उनकी सोच अलग रहती है। हालेलुया। और वह अपनी कल्पना को छोड़ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उनकी कल्पना बहुत बड़ी होती है। हालेलुया। और यीशु को जान ले, उनकी नम्रता उनमें नहीं होती है। वे नहीं चाहते हैं कि वे यीशु को जान लें और उनकी नम्रता, दीनता उनमें नहीं दिखाई देती है। हालेलुया। मेरे साथियों, प्रभु यीशु मसीह को कौन है, कौन से मनुष्य पहचानते हैं? हालेलुया। साथियों, यीशु को पहचानने वाला कमज़ोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, अनपढ़ व्यक्ति, सीधे साधे लोग, वह यीशु को जल्दी पहचान लेते हैं। हालेलुया। हालेलुया। और दूसरा नंबर है बीमार व्यक्ति। बीमार व्यक्ति यीशु को जल्दी पहचान लेते हैं। हालेलुया। इसलिए कि उनका घमंड निकाला गया होता है। उसका घमंड कौन है? इसका घमंड यीशु निकाल देता है। जब वो यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु से प्रेम करते हैं, यीशु का ज्ञान उनको मिलता है, यीशु की कृपा उन पर होती है, तो उनका घमंड पहले से ही निकला हुआ होता है। हालेलुया। मेरे साथियों, अगर यीशु को पाना चाहते हैं, साथियों, अगर यीशु से प्रेम करते हैं, अगर यीशु को पाना चाहते हैं, तो आपके अंदर यीशु के प्रति प्रेम और यीशु के अंदर, यीशु के नाम के अंदर के लिए प्रेम अगर आपके पास में है तो वह तुम्हारी रक्षा अवश्य करेगा। हालेलुया। क्योंकि रक्षा केवल यीशु ही कर सकता है और यीशु के अलावा कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता। हालेलुया। मित्रों, वचन में मैं देखता हूँ लिखा हुआ है, हालेलुया, मैं ज्ञानवानों के ज्ञान को नष्ट करूँगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूँगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, कहा मैं ज्ञान वालों के ज्ञान को नष्ट कर दूंगा और समझदारों की समझ को तुच्छ कर दूंगा। मैं धनवानों के धनवान को भी नष्ट कर दूंगा और गरीबों को स्वतंत्र कर दूंगा। हालेलुया। अगर आप लोग निर्धन हैं, अनपढ़ हैं, निर्बुद्धि हैं, तो आज यीशु के सामने अपने आप को अंगीकार करें और प्रार्थना करें। घुटने में परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। साथियों, आप लोग भी प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ, महिमा करता हूँ, बड़ाई और प्रशंसा करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता,
आज हमारी प्रार्थना में जितने लोग आज जितने गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, आज प्रार्थना में हमारे जुड़े हुए हैं। परमेश्वर पिता अगर आपको स्वीकार करते हैं, उनकी आंखें आपने खोल दी है, उनका घमंड दूर कर दिया है, तो यीशु मसीह तेरी आशीष उन पर हो और उनकी सुरक्षा आप बनाए रखें, उनकी सुरक्षा आप करें परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं, जो अपनी सुरक्षा के लिए पुकारते हैं। प्रभु जी उन पर आप अपनी कृपा को बनाए रखें, अपना ज्ञान उनका अपना परमेश्वर पिता अपना ज्ञान उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में डाल दीजिए, ताकि वह परमेश्वर आपके वो नज़दीक में रहें। उनकी नज़दीकियाँ आपके पास में बनी रहें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन रोगियों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं। आज परमेश्वर पिता आपको पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाए। प्रभु जो अस्पताल में भर्ती हैं आपको पुकारते हैं, उनकी आप रक्षा करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ कि जो लोग आज प्रभु जी आपको पुकारते हैं, जो लोग धनवान हैं, प्रभु जी आपको अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, आपके सामने अनपढ़ बन गए हैं। प्रभु जी आपकी कृपा, आपकी दया, आपकी आशीष उन पर हमेशा बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ। जो लोग दुष्ट आत्माओं के जाल में फंस गए हैं, जो लोग शैतान के जाल में फंस गए हैं, प्रभु जी आज मैं उन शैतानों के जाल को यीशु तेरे लहू से उन शैतान के जाल को काट देता हूँ। अपने उन भाई बहनों को आज़ाद करता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह आप पर भरोसा रखते हैं, आप पर विश्वास रखते हैं। आपके प्रभु जी मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसने अपने सारे बोझ को आपके सामने डाल दिया है। प्रभु जी उनके बोझ को आप उतार दें, उनके बोझ को आप हल्का करें। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो आज हमारे भाई बहन जिनके अपराध क्षमा नहीं हुए, जिनके श्राप धुले नहीं हैं, आज वही लोग कर्जदार हैं, आज वही लोग बीमार हैं, आज वही लोग शैतान के जाल में फंसे हुए हैं। प्रभु जी अगर ऐसे लोग हमारी प्रार्थना में आते हैं, ऐसे भूखे लोग, ऐसे प्यासे लोग, उनकी पहचान हम करते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं और उनकी पहचान करते हैं। प्रभु जी कौन कौन लोग हैं जो भूखे और प्यासे हैं, कौन कौन लोग हैं जो कि चंगा होना चाहते हैं, कौन कौन लोग हैं कि वो छुटकारा चाहते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास में बोझा है। हालेलुया। मैं प्रभु जी उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों ने प्रभु आपको स्वीकार किया, अपना परमेश्वर माना, जिन लोगों ने प्रभु आपको पुकारा, उन सब के बोझ को आज तेरे हाथ में देता हूँ। उनका बोझ आज यीशु मसीह के नाम से हल्का हो, उनका बोझ उतर जाए। जो बीमार हैं उनकी बीमारी से उनको छुटकारा मिल जाए, जो कर्जदार हैं उनको उनके कर्ज का सारा बोझ उतर जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, उसको उत्तर भी दिया। आज जिन भाई बहनों ने आज हमारी प्रार्थना में, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में शामिल हुए, उनको उत्तर यीशु मसीह सही उत्तर उनको देने जा रहा है। मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ। महिमा आपको देता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन।